बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले आपने एग्जिट पोल देख लिया होगा, जिसमें एनडीए को ताबड़तोड़ 150 से ज्यादा सीटें लाते हुए दिखाया जा रहा है। कुछ एग्जिट पोल के आंकड़े बिल्कुल उलट हैं, जिसमें महागठबंधन के पास सत्ता की चाबी को जाते हुए बताया जा रहा है। लेकिन असल में क्या है वह ईवीएम में कैद है और ईवीएम खुलेगी 14 नवंबर को। तो एग्जिट पोल क्या है, यह सवाल तो आपके मन में भी आता होगा। लेकिन क्या यह सिर्फ टाइम पास है या वैज्ञानिक आधार पर किया गया सर्वे है जो नतीजों के करीब है, या मतदान के बाद खाली समय में टीवी चैनलों पर जनता का मनोरंजन है? अच्छा, अब कल्पना करिए कि आप पोलिंग बूथ से बाहर निकल रहे हैं और तुरंत कोई पूछता है कि किसे वोट दिया। आप हंसते हैं और कहते हैं ये राज है, लेकिन वही राज एग्जिट पोल के नाम पर न्यूज चैनलों पर बिकने लगता है, जैसा कि आपने बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में देखा होगा। सबसे पहले बिहार के इन पोल्स पर नजर डालिए। आज तक, चाणक्य, एक्सिस माई इंडिया जैसी पुरानी कंपनियां, एजेंसियां तो ठीक हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में नई नई फैंटम एजेंसियां उभर गई हैं। मतलब जिनका नाम पहले आपने कहीं सुना नहीं। ये कौन है भाई? ये नई कंपनियां अचानक कहां से कूद पड़ी? क्या ये रियल सर्वे कर रही हैं या सिर्फ हेडलाइन बनाने का धंधा कर रही हैं? अगर ये अननोन हीरोज गलत साबित हुए तो इनके दावों का और साख का क्या होगा? भारत में एग्जिट पोल का सफर 1957 से शुरू हुआ था, जब ये सिर्फ रिसर्च टूल थे, लेकिन आज ये एंटरटेनमेंट का तड़का भी हैं। कौन सा पोल सही साबित हुआ? 2019 लोकसभा चुनाव में एक्सिस माई इंडिया ने तो कमाल कर दिया था। बीजेपी को 353 से 367 सीटें बताई गईं। रिजल्ट आया 303। 2014 में टुडेस चाणक्य ने एनडीए को 340 सीटें कहा, मिली 336। लेकिन एग्जिट पोल्स की सक्सेस स्टोरीज कम हैं, ज्यादातर टाइम ये फेल हो जाते हैं। याद है 2004 के लोकसभा चुनाव, सबने एनडीए को 250 से अधिक सीटें दी, लेकिन यूपीए 218 सीटें ले आई और अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए थे। फिर 2024 का लोकसभा चुनाव, एग्जिट पोल ने एनडीए को 350 से 400 सीटें थमा दी। स्टॉक मार्केट उछल गया, लेकिन रिजल्ट बीजेपी को महज 240 सीटें आई। हरियाणा, झारखंड के 2024 के विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ। कांग्रेस हरियाणा में हार गई, लेकिन झारखंड में जीत गई। बिहार के पुराने चुनाव याद करिए। 2015 में पोल्स ने महागठबंधन को 170 से ज्यादा कहा था, लेकिन मिली 178। वहीं 2020 में एनडीए को 200 प्लस बताया गया, रिजल्ट आया 125। तो सवाल यह भी है कि अगर इतनी बार ये फेल हो चुके हैं तो फिर भरोसा कैसे किया जाए? अब ताजा बिहार विधानसभा के चुनाव पर आए एग्जिट पोल पर विपक्ष क्या कह रहा है? अखिलेश और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये फेक पोल्स हैं, फाउल प्ले। कांग्रेस कह रही है क्लीन अप या फेक। ये एनडीए की साजिश है। एक तरफ एनडीए जश्न मना रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष के प्रवक्ता टीवी चैनलों पर कह रहे हैं प्रोपेगेंडा बंद करो, असली रिजल्ट्स आने दो। भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तहत ये सब एग्जिट पोल या टीवी चैनलों को वो नैरेटिव और परसेप्शन क्रिएट करने के लिए देते हैं। और ये बात भी छिपी नहीं है कि अगर चैनल्स को फंड न किया जाए तो चैनल्स नहीं चलेंगे, क्योंकि उनका प्रतिदिन का खर्चा बहुत है, महीने का खर्चा बहुत है। वो कैसे खर्चा निकलेगा? और फिर जो एजेंसी सर्वे करती हैं, जो एजेंसी सैंपल करते हैं, पता नहीं सैंपल कलेक्शन क्या था। जैसे यूपी का उदाहरण है, तो उनके एग्जिट पोल में और उनके अपने सर्वे में तो 2 ही तो जीत रहे थे, कि एक भी नहीं जीत रहे थे हम? नहीं, एक भी नहीं जीत रहे थे। अगर सही तरह से उनकी सुना जाए तो बीजेपी पूरी हरा रही थी, हमें 0 कर रही थी। याद कीजिए, आप याद कीजिए। और फिर क्या हुआ, उनको कितना बुरे हारे। तो आप देखिएगा, अगर इनसे सैंपल साइज अगर पूछा जाए, किसी भी जो सर्वे जो दिखा रहे हैं कि भाई सैंपल साइज क्या है इनका, अब तक चुप, कोई सैंपल साइज के बारे में नहीं बता रहा। आप देखिएगा, सैंपल हो या सर्वे हो, इसका मानक क्या है ये भी जो है नहीं बताया जा रहा। ये जो पीएमओ से जो तय होकर के आता है, जो अमित शाह जी अपने कलम से लिख करके देते हैं, फलना चैनल को, फलना चैनल को, फलना चैनल को,
वही बेचारे मीडिया वाले जो है बयान अपना कहते हैं, बोलते हैं। एक्स पर तो हंगामा मच गया है। पक्ष और विपक्ष के समर्थकों ने एग्जिट पोल पर ही सोशल मीडिया जंग छेड़ दी है। अब आता है वो हिस्सा जो आपको चौंका देगा। एग्जिट पोल सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये एक बड़ा बिजनेस भी है। 2024 में जब पोल्स ने बीजेपी को 400 सीटें दी, स्टॉक मार्केट 5% उछल गया। अगले दिन रिजल्ट आए तो बाजार धराशाही हो गया। विपक्ष चिल्लाया ये स्टॉक मैनिपुलेशन था। एजेंसियों पर आरोप लगे कि भारी मात्रा में फंडिंग हुई, बाइस्ड सैंपलिंग की गई, ग्रामीण इलाकों को इग्नोर किया गया और सिर्फ ऊंची जातियों पर फोकस किया गया। और नई एजेंसियों के बारे में राइटर्स की रिपोर्ट कहती है कि वोटर डिसकंटेंट कैप्चर ही नहीं होता है, लोग झूठ बोलते हैं या डरते हैं। तो क्या ये पोल्स चुनाव जीतने का टूल हैं या मार्केट हेरफेर का तरीका? सोचिए, अगर 14 नवंबर को काउंटिंग में उलटफेर हो गया तो क्या होगा? तो दोस्तों, एग्जिट पोल्स का भरोसा कसा जाएगा 14 तारीख को आने वाले नतीजों पर। आंकड़े कुछ भी हों, आप इन एग्जिट पोल्स के आंकड़ों का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा और तुलना जरूर करिएगा। हम मिलेंगे नतीजों के साथ आपसे काउंटिंग के दिन। जानेंगे, देखेंगे बिहार का जनादेश। इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।